नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी जंग की। जी हां, ये जंग का मौसम चल रहा है, लड़ाई का मौसम हफ्ता भर होने को आया। इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। हजारों लोग मारे गए, मासूम भी मारे जा रहे हैं, कोलैटरल डैमेज हो रहा है। एक राजनीतिक लड़ाई भी चल रही है भारत में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ताल ठोकी जा रही है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में। लेकिन दरअसल असली लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव की है। तो उसके लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। पर इस राजनीतिक लड़ाई में एक और अध्याय जुड़ गया है, और ऐसी जगह से, ऐसे राज्य से जहां पर कुछ दिनों से आपकी मेरी देश की निगाहें नहीं गई हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। मराठी में अगर सामने स्पीड ब्रेकर है तो कहा जाता है गतिरोधक पुढे आए, यानी कि सामने स्पीड ब्रेकर है। वहां की सरकार के सामने क्या एक स्पीड ब्रेकर आ गया है? क्या सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है? स्पीड ब्रेकर पर तेजी से आप चले जाओ तो गाड़ी के पलटने की भी आशंका हो जाती है। तो क्या सरकार वहां पलट भी सकती है? और यह कोई मेरे ख्याली पुलाव नहीं है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। किस बात को लेकर? लगभग 1.25 साल पहले, 16 महीने पहले जो सरकार बनी, नई सरकार बनी, महाविकास अघाड़ी में फूट हुई, शिवसेना टूट गई और महायुति सरकार बन गई। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट था और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना दी। शिवसेना ने 16 विधायकों की योग्यता पर सवाल उठा दिए, सवाल खड़े कर दिए कि ये तो एमएलए हो ही नहीं सकते, ये तो अयोग्य हो गए। अब ये फैसला कानूनन और जो हम संसदीय परंपरा अपनाते हैं, वो अख्तियार, वो हक, वो अधिकार होता है स्पीकर का। 16 महीने होने को आए, 16 विधायक योग्य हैं या अयोग्य, टाइम ही नहीं निकाल पा रहे स्पीकर। राहुल नार्वेकर स्पीकर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या हो रहा है? आप क्या अगले चुनाव तक इस केस को लटका देंगे? दिलचस्प बात यह है कि अगले साल इस समय तक, बल्कि अगस्त सितंबर में ही चुनाव हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी नहीं। 2 महीने में अब इस केस का निपटारा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ, बिना लाग लपेट, 2 टूक यह बात कह दी है। मंगलवार तक सुनवाई टल गई है। स्पीकर कह रहे थे कि नहीं, सोमवार तक का वक्त दे दीजिए, फिर मैं एक टाइमलाइन दे दूंगा कि जी कब तक मैं अपना फैसला सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक यह बात टाल दी है। सुनवाई होगी, और सुनवाई में एक और अहम पहलू है। मंगलवार को अजित गुट के एमएलए की योग्यता पर भी, अयोग्यता पर भी सुनवाई हो रही है। यह सिर्फ शिंदे गुट के 16 विधायकों की बात नहीं है। अब यहीं पर खेल शुरू होता है, और खेल बड़ा दिलचस्प है। खेल को समझिए। 288 की विधानसभा है संख्या जो है महाराष्ट्र की, तो 145 हो जाता है बहुमत का आंकड़ा। आज की तारीख में बीजेपी के पास 105 विधायक हैं, शिवसेना शिंदे गुट के 41, 16 इसमें अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है। एनसीपी अजित पवार गुट 40, बाकी 18 का भी समर्थन है, तो 204, बहुत आगे। सरकार बहुत कंफर्टेबल लगती है, लेकिन है क्या? अब इसमें से थोड़ा घटाना शुरू कीजिए। 16 फर्ज कीजिए अयोग्य हो जाते हैं या अयोग्य करार दिए जाते हैं,
तो विधानसभा का आंकड़ा आ जाएगा 272 पर, संख्या घट जाएगी। बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 137। जो ये शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के 25 बचेंगे, ये शिवसेना ही बनाए रखेंगे, ये उद्धव ठाकरे के पास जाते हैं या ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और बीजेपी इन्हें लेगी क्या, क्योंकि लड़ाई यहां पर 2024 की है, लोकसभा की, विधानसभा उसके बाद होंगे। तो शिवसेना पिक्चर से हटती है तो मुख्यमंत्री किसका होगा? बीजेपी सबसे बड़ा दल है, पर अजित पवार क्या ऐसे ही मान जाएंगे? और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार, जिताऊ चेहरा कौन है? देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार पर अपना गेम खेलेगी बीजेपी? अब समझिए खेल कितना दिलचस्प हो जाता है। ऊपर से अजित पवार गुट के एमएलए जो हैं उन पर भी अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है। या दरअसल बीजेपी कहेगी कि भाई एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है, अच्छा उनके चले भी गए, अयोग्य हो गए, ये तो राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी करवा देते हैं और फिर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री किसका होगा। मतलब इसमें व्हील्स विद इन व्हील्स हैं। और आज शरद पवार, जिसे एनसीपी अजित पवार गुट भी कहती है कि ये हमारे सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को समयबद्ध तरीके से कुछ विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। हमें डर है कि मामले में देरी की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि मामले को लटकाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही आरोप आदित्य ठाकरे भी लगाते दिख रहे हैं। सुनिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।